गाइडलाइन इशू हुई और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खौफ पैदा हुई सर। और उसी वजह से पिछले 3 साल का जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का CAGR रहा वो 17.6% रहा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ खौफ बहुत ज्यादा है। 2020 में डायरेक्ट सेलिंग का जो टोटल टर्नओवर था दुनिया का 1,80,000 मिलियन डॉलर था, उसमें से हिंदुस्तान की हिस्सेदारी मुश्किल से 2% रही है। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है और किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एसोसिएशन की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, ताकि डिसिप्लिन के साथ में चीजें जाएं और गवर्नमेंट को एक सही पक्ष दिया जाए, एक सही इनपुट गवर्नमेंट को मिले। तो उसी विशाल उद्देश्य के साथ में आज ये एसोसिएशन का गठन किया गया है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस एसोसिएशन को लीड करने के लिए हमारे पास में हेम कुमार पांडे सर हैं, जो कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रहे और इन्हीं की कलम से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन 2019 में रिलीज हुई थी और भारत सरकार के सबसे ईमानदार और सम्माननीय प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं पांडे सर। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो इस एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं। और संजीव सर हमारी इस एसोसिएशन के कैप्टन हैं, ये हर चीज का ध्यान रखते हैं, संजीव जी की प्रेरणा से ही हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पहला प्रोग्राम हम लोग आज आयोजित कर रहे हैं और इस पहले प्रोग्राम पे आपका आशीर्वाद हमको मिला। और आपके आने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर। मतलब डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी की अगर हम बातचीत करें तो देश में लगभग 6 करोड़ लोग इसके साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का अब तक कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं था, तो संगठन के रूप में हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और हर किसी संगठन को थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट तो चाहिए। तो आपका वो पॉलिटिकल सपोर्ट अगर इस इंडस्ट्री को मिल जाएगा तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ में ग्रो करेगी। और हम अपनी जीत इसी में मान रहे हैं कि हमारे पहले प्रोग्राम में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है और मैं बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता मनोज तिवारी जी के और आपके बीच में। हम सब लोग जानते हैं कि मनोज तिवारी सर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, गायक हैं बहुत अच्छे, हर कला है। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हर कला का एक नमूना हमें अगर मिल जाएगा तो हम लोग दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, पूरे प्रदेश का ध्यान यहाँ पे रहता है। और दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मौजूदा समय में लोकसभा सांसद हैं और जितनी उपाधियां हैं उससे कहीं बड़ा कद है। तो आइए हम सब लोग मिलके बहुत उत्साह के साथ और बहुत आदर के साथ सम्मानित करें माननीय मनोज तिवारी जी, सांसद लोकसभा भारत सरकार। आपका उत्साह और प्यार कितना है आपकी तालियां बजा सकती हैं। भारत माता की जय। आप लोगों का जो जोश है वैसा लगता है बहुत सारे ट्रांसफार्मर एक ही जगह जोड़ दिए गए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि आज जब इस संस्था का जो ऑल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एसोसिएशन ऑलमोस्ट पहली बार जब ये कार्यक्रम कर रहा है तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और यहाँ पे मंच पे
उन 5 कंपनियों का जिनका आज एसोसिएशन है, मुख्य रूप से 5 कंपनियां हैं, AWPL, हैप्पी हेल्थ इंडिया, शॉपनेट इंडिया, दार्जू 9 और रोब इंडिया। इनके सभी सदस्यों को और मंच पे बैठे हुए इन कंपनियों के हेड भी यहाँ बैठे हुए हैं। उनके साथ साथ श्रीमान हेम पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। AWPL के हेड संजीव कुमार जी, और HHI के हेड हैं रेस्पेक्टेड अरोड़ा साहब का पूरा नाम क्या लिखे हैं? पवनदीप अरोड़ा। पवनदीप जी, दार्जू 9 के हेड हैं जितेंद्र डागर जी, और सुरेंद्र वत्स जी यहाँ उपस्थित हैं। शॉपनेट के हेड हैं अरविंद अत्री जी, और रोब इंडिया के हेड हैं संजीव जी। और ये सारी संस्थाएं आज अगर देश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही हैं, तो इसमें जिनका सबसे बड़ा रोल होता है वो उनके अलग अलग अधिकारी, अलग अलग सदस्य। आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे भी ये बात जानकारी में है कि ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को लेकर के इस एसोसिएशन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन नहीं थी, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती रही होगी। जब कोई गाइडलाइन ही नहीं है तो फिर कितनी समस्याएं हो सकती हैं, ये कहने की बात नहीं है। और ये तब हुआ जब मनोज तिवारी भी सांसद बन गया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि और मैं उस संस्था का एक सांसद के रूप में, जो उसकी कमेटीज होती है, मैं उसमें सदस्य के रूप में काम देख रहा था। तो इसलिए आपने इधर प्रेम ने भी बुला लिया कि नहीं मनोज तिवारी को बुलाना है, तो भी मेरा लीगल संबंध भी है, इसलिए मैं यहाँ पर। बाकी हेम पांडे जी जो समय इसके सचिव थे और उन्होंने अपने समय में जो काम किया, आप लोग कितने अच्छे लोग हैं कि जिसने आपके लिए गाइडलाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो उसको आप लोग याद कर रहे हैं, वो मंच पे है, ये आपका बड़प्पन है। एक बात बहुत अच्छी कही अभी हमारे उद्घोषक महोदय। अब जैसे मैं एक राजनीतिक दल में हूं, तो राजनीतिक दल बहुत हैं, तो बहुतों ने न्याय नहीं किया जनता के साथ। वरना जिसको लगातार 15 साल शासन करने को मिल जाए और उसकी नीयत में कोई खोट न हो, तो क्या जनता कैसे उसको हटाती है? तो जैसे अलग अलग इसमें दोष नियम का नहीं है, इसमें दोष जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का नहीं है, इसमें दोष तो उन लोगों का हो सकता है जिनकी सोच में गड़बड़ी थी। बट आज मैं देख रहा हूं, मैं एक बार तो AWPL ने मुझे एक दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाया, तो मैं सच बताऊं, मैं सोचा यार ये, मैंने पूछा ये सब लोग आपके, बोले सब आत्मनिर्भर है, सभी अपनी अपनी जगह पे आत्मनिर्भर है। और फिर मैं कई ऐसे लोगों से मिल रहा हूं
जो लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और बड़ी समानता है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में और हमारे काम में। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। हमें अपनी पार्टी के बारे में अपनी कुछ भी बात करते हैं तो हमें तो एक व्यक्ति जब दबाएगा ना तो सही जगह दबाए तभी हमारा काम चलने वाला है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब अगर हमने गलत ढंग से उसको बेवकूफ बना के दबवा दिया तो फिर चलता नहीं देगा। अगर हमने उसको सही वायदा किया और सही ढंग से उसको डिलीवर किया तो फिर उसके घरों में, उसके ड्राइंग रूम में हमारी आपकी तस्वीर लग सकती है कि इस तो आपकी प्रगति भी अच्छी है, आपके ऊपर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। और अब धीरे धीरे देखिए ना, सब कुछ होम डिलीवरी तक आते जा रहा है। उसी का दूसरा हिस्सा है ना कि आपको अपने गांव में बैठ के, आपको अपने मोहल्ले में बैठ के बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए, वहीं के लोग समझा दें। नहीं तो एक समय था जबकि मेरा मूल गांव जो है बिहार में है, तो मेरे गांव से जो नजदीक का मार्केट होता था वो बनारस होता था। कितना दूर था? हमारे गांव से 75 किलोमीटर। हमारा गांव बिहार में और वाराणसी यूपी में। लेकिन हमें नहीं लगा कि बीच में कोई बॉर्डर है। हम लोग जब भी कोई त्योहार आता था, घर में फंक्शन होता था, तो हमें सामान खरीदने के लिए बनारस जाना पड़ता था। और मुझे याद है मैं अपनी माँ के साथ, मैं अपने भैया के साथ कितना जगह घूमते थे, ये कहाँ मिलेगा, इसमें अच्छी से अच्छी चीज कहाँ मिलेगी। अब तो हमें बहुत सारे लोग हमें बता के जाते हैं कि ये अच्छी चीज है। और उसके कारण क्या हुआ, जो लाभ एक संस्था को, एक कंपनी को, कुछ लोगों को होता था, वही लाभ अब इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को होने लगा। इस व्यवस्था को हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए, हमारी नियत है, हमारे सरकार की नियत है सपोर्ट करें। और बाकी तो जिंदगी के हर रास्ते में ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। ऑनेस्टी, स्पष्टवादिता, ठगने की नियत से अलग रहना, ये तो तमाम आएगा ही। तो इस नाते आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे इस बात से खुशी होती है, जैसे मैं 5 लोगों में थोड़ा AWPL से तो बाकी कैसे भी हो जाऊंगा बाद में। अभी तो मुलाकात शुरू हुई है ना, फिर दादू से भी हो जाऊंगा, फिर सॉफ्टनेट से भी हो जाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक एक लोग जो सदस्य है ना, वो भी इतना समृद्ध हो गए। अभी मैं 2 दिन पहले बिहार के गोपालगंज में एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। और वहां एक व्यक्ति था, उसने मुझे, हमारे लोगों को फोन किया कि मुझे मनोज तिवारी का शो कराना है। तो मैं बोला क्या फंक्शन क्या है? बोला मेरी बहन की शादी है। तो मैं सोचा यार गोपालगंज में कौन है, तो जो नाम आया हमको नहीं लगा कि ये कोई बहुत बड़ा जिस चर्चित आदमी हो, क्योंकि हम लोग को बुलाने तो प्रोफेशनली अगर मैं कहीं जाता हूँ तो उसका सिस्टम है, मेरा वही सोर्स ऑफ इनकम वही है। मैंने उसको पूछा अपने लड़के को कि भाई कौन है यार जो मनोज तिवारी को अपनी बहन की शादी में बुलाने की हिम्मत कर रहा है। तो पता चला वो भी डायरेक्ट सेलिंग दिल से बताऊं। और अब मैं इधर बीच में जब से थोड़ा सांसद वांसद बन गया हूं, तो मैं शो बहुत सिलेक्टेड करता हूं।
ताकि वहाँ ऐसा न हो जाए कि यार कोई भी तो कुछ भी बोल बातें थोड़ा रिस्पेक्ट से हो। तो मैं ऐसा देखता रहता हूँ, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हम लोग उसकी जो रेमुनरेशन भी ऐसा रखते हैं कि सब कोई न बुला सके, कम जगह जाए। जब उसके गांव में गया मैं उसके फंक्शन में, तो अब गांव में लगा 25-30 हजार लोग जुटे हुए हैं। अब उसको गांव में बहुत लोग जानता नहीं था, क्योंकि नया नया सफल हुआ है। तो गांव वाले भी सोचते हैं कैसे इतना बड़ा आदमी हो गया। अब उनको नहीं पता था कि वो जिस संस्था से जुड़ा है कितनी ईमानदारी से अपने वो तो सामान्य शुरुआत में जो लोग जुड़ते हैं ना, वैसे आया कि वो ऊपर से तीसरे चौथे पांचवें पे आ गया। और उस कंपनी का हेड भी उस गांव में आया हुआ था। तो मुझे अच्छा, जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मैं उसके बारे में गांव वालों को ऐसे बोला कि भैया मेरे बारे में बता देना कि मैं ऐसे गलत आदमी नहीं हूँ, मैंने मेहनत करके सब कुछ शायद किया। तो पांडे मैंने उसको गांव में उसका परिचय दिया और उसने इतना खुश हो गया वो कि उसने उसी दिन अनाउंस किया। मैंने कहा कि तुम कुछ गांव के लोगों को भी जोड़ो इससे, तो 100-200 लोगों को काम मिल जाएगा। ये मेहनती जो होगा, जो स्किल्ड होगा, जो इसमें इंटरेस्टेड होगा, आएगा। तो उसने मेरे सामने घोषित कर दिया और मेरे सामने घोषणा किया कि मैं गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, एक बड़ा स्कूल बनाऊंगा। मैं दिल से कह रहा हूं ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। तो इस नाते आप सब हमें बुलाए हैं, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोग कई ऐसे जैसे सॉन्ग्स होते हैं ना, एक मेरा गाना है गैंग्स ऑफ वासेपुर, एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने प्लेबैक किया था। मेरी तो भोजपुरी फिल्में ज्यादा है, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाना हमने गाया। उसमें एक लाइन अनुराग कश्यप ने लिखा था, फिल्म पे डायरेक्ट भी किया था और लिखा है वरुण ग्रोवर ने है, स्नेहा खानवलकर उसकी म्यूजिक डायरेक्टर है। उसका एक लाइन है कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा पूर्वी शान निराला भैया भैया भैया। अभी सुन लो, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा माटी शान निराला भैया भैया भैया। तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला। तेरे गुण पखारे गंगा, तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज निकलता। हरे जिया हो भारत के नौनिहाल, तनी धूमधाम से, तनी धूमधाम से, तनी धूमधाम से, तनी धूमधाम से, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा है भैया। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साल, जिया तू हजार अपने कर्म से अपने माटी। इस लाइन को आप लोग अपने मन में बसाइएगा। मैं भी आप ही लोगों की तरह कभी मैं भी स्ट्रगल किया हूं, लेकिन ये लाइन कि अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, और अपने ऑनेस्टी से आपन कर तू बढ़ावा ये भैया। क्या बात, आपकी ऑनेस्टी आपका कद बढ़ाती जाएगी। अपने ऑनेस्टी से आपन कद तू बढ़ावा ये भैया, पर सबसे ऊपर भारत माँ के मान बनावा ये भैया। कन्नाची के, कन्नाई के, कन्नाची वाली सबके मन बहलावा ये भैया। अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया।
उत्तम भविष्य के लिए मेरी शुभकामना है। आप सबके, आप अगर आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अगर आपका व्यवसाय बढ़ता है, आप बहुत लोगों को जोड़ लेते हैं, तो इस रास्ते में अगर कोई बाधा आ गई, अगर आपको बाधा आती है, मैं वर्तमान में दिल्ली का सांसद हूं, मैं कई विभागों का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं, और मैं आज आपसे वादा करता हूं, हेम पांडे जी आज जहां भी हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब भी कोई एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को कोई भी समस्या आएगी, तो मैं सरकार और आपके बीच में ब्रिज का काम करूंगा। और मैं जो कह रहा हूं उसको बड़ी ईमानदारी से करूंगा, करके ऐसा हो। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है, अरे वाह तुम लोग भी आ गए। हमारे दो साथी जो यहाँ के एक एमसीडी के जोन का चेयरमैन है और एक पूर्व चेयरमैन है, एक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, और एक हमारी इधर का जनरल सेक्रेटरी है सोनू मित्तल, मनीष चौधरी और आलोक शर्मा, तीनों का हम स्वागत करते हैं। देखो मैं इनको एडजस्ट कर लेना, क्या है कभी एडजस्ट कर लेना चाहिए। वैसे आप सबका तो मैं आप सबको इस वादे के साथ कि हम आपको हर पल आपकी सहायता में खड़े रहेंगे। मुझे भी अपने परिवार का एक सदस्य ही समझिएगा। आपने मुझे बुलाया, आपके सामने हमने कुछ बातें रखी और भविष्य में भी आपके साथ रहेंगे। ऑल गुड विशेस फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जो हमारी